सुबह के 5 बजे तक मैं ऐसे ही बैठा था एंड सडनली तारा woke up and she saw me and she was like, पापा आप आ गए एंड शी स्टार्टेड लाफिंग। तो मुझे ऐसा था ये लेडी संगीत संध्या में मुझे ऐसा लग रहा है मैं जबरदस्ती घुस गया जहाँ पर सारे लेडीज और मैं अकेला एक आदमी हूँ, क्योंकि जब वो लेडीज भी सामने से आके मुझे बोलती थी कि आई हैव टू make a video of you that when Jay Bhanushali can come with his daughter and spend 2 hours every single day, तो like तो आपको भी टाइम निकालना पड़ेगा। तो जैसा कि सबको पता ही है कि बिग बॉस से एक के बाद एक करके 3 इलेक्शन हुए जिसमें जय भानुशाली का नाम भी था, जो बहुत शॉकिंग था एंड लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। बहुत लोगों ने इसका विरोध भी किया, बट अभी क्या कर सकते हैं, रूल इज द रूल एंड जय हमारे साथ है। बट जय, बिग बॉस के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ और जानना चाहती हूँ। मैंने एक बहुत ही इमोशनल सा वीडियो देखा जिसमें आप और माही मिल रहे थे, वो तो हम सबने देखा, बट आई रियली वांट टू नो व्हाट इज तारा's रिएक्शन। तारा का रिएक्शन बिकॉज जब मैं आया था तब वो सो रही थी। सुबह के 5 बजे शी वाज स्लीपिंग एंड आई थिंक जो उसके बाजू में लेट के जो सुकून मिलता है वो मैं सीधा चुपचाप आया एंड मैं लेट गया था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं फोन पे पड़ा था। फिर सुबह के 5 बजे तक मैं ऐसे ही बैठा था एंड सडनली तारा woke up and she saw me and she was like, पापा आप आ गए and she started laughing and suddenly वो मेरे चेस्ट पे आके मेरे चेस्ट पे सोना शुरू कर दी। तो I think she was dreaming that मैं आया हूँ and then next morning she saw me and then she was happy that I am back and then मैं एक डेट नाइट के लिए गया था उसके साथ, उसका भी वीडियो मैंने पोस्ट किया है। क्या कहते हैं, she was just kissing me and क्या कहते हैं not leaving me, तो वो चीज थी। हाँ, बट बहुत अलग ही फीलिंग थी after 2 months meeting my whole family, wife who has really worked hard behind me, जो मैं कपड़े बोलता था या कुछ जूते वूते जो मंगाना, क्योंकि वही चीजों से थोड़ी बहुत खुशी मिलती थी उस घर में, तो वही करे ऐसा लगता था कि चलो यार कुछ कनेक्शन है, ये जूते या कपड़े माही और बच्चों ने टच किए होंगे तो वही फील लेके काउंट डेज। मैं लॉकडाउन में सबको बोलती थी कि लॉकडाउन में जिसके भी बच्चे हुए हैं ना, वो स्पेशली जो डैड लोग हैं वो बहुत लकी हैं, बिकॉज उनको कभी बच्चों के साथ ये स्टेज में जो होता है ना, एकदम बर्थ से लेके और ग्रोइंग वाला स्टेज होता है, वो टाइम कभी नहीं मिल पाता है। उसके लिए मदर्स बहुत लकी होती हैं। बट इस बीच में आपने तारा को छोड़कर ये बड़ा डिसीजन लिया, वो बहुत बड़ी बात थी। एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट यू कि आई मीन एक इतने लंबे गैप के बाद आने के बाद वो बच्चा किस तरह से रिएक्ट किया होगा। नहीं, आपको बताओ, मैं क्योंकि ये कोविड के चक्कर में तारा के ज्यादा दोस्त भी नहीं हो पाए हैं, क्योंकि सब उस पॉइंट पे ऐसे थे कि कोई घर पे नहीं आ रहे, हम किसी के घर पे नहीं जा रहे, तो एवरी डे घर पे मैं ही उसके साथ खेलते रहता था। सो माई टू टेक केयर ऑफ हेयर, खाना क्या खिलाना है ये वो करके, और खेलने वाला काम सारे मैं करता था। रिलीजियसली बिफोर बिग बॉस between 5 to 7 अंधेरी बैक रोड लोखंडवाला में there is this garden जहाँ पर आप 5 से 7 के बीच में देखेंगे तो आपको 100 में से 99 आपको लेडीज दिखेंगे अपने बच्चों को खिलाने के लिए, और वही एक आदमी हुआ था जो बेझिझक शुरू में लगता था कि शिट मैन कोई आदमी नहीं है, लेकिन मैं बेझिझक उसके साथ 2-2 घंटे खेला हूँ। और 2-3 दिन के बाद वो आई भी थी मेरे पास सारी लेडीज, और वो कहती थी दैट आवर हस्बैंड शुड, मतलब आप मेरे हस्बैंड को आपसे सीखना चाहिए दैट कैसे आप टाइम निकाल के स्पेंड करते हो। मैंने बोला थैंक गॉड आप लोगों ने नोटिस किया, नहीं तो मुझे ऐसा था ये लेडी संगीत संध्या में मुझे ऐसा लग रहा है मैं जबरदस्ती घुस गया जहाँ पर सारे लेडीज और मैं अकेला एक आदमी हूँ। मैंने पूरा किया ये सारी चीजें की। एंड जब ये शो भी आ रहा था ना, एक्चुअली सही बताओ तो मैं नहीं कर रहा था ये शो। मुझे फर्स्ट ओटीटी के लिए फोन आया था काफी टाइम पहले, ओटीटी के टाइम पे आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई, और गाड़ी में था एयरपोर्ट से, तो इन्होंने बोला कि ऐसा है शो ये वो करके, तो मैंने बोला कि लेट मी थिंक अबाउट इट, शाम तक बताता हूँ। मैं घर में घुसा ना, तारा हग मी जैसे कि, और इतना टाइट हग उसने कभी मुझे नहीं दिया होगा।
उसने हक करके ऐसा दिखाया जैसे मैंने तो आपकी सारी बात सुन ली है और आप अभी 2 महीने के लिए जा रहे हो। और मैंने तुरंत फोन किया वापस और मैंने बोल दिया कि प्लीज डोंट गिव एनी होप्स टू द चैनल, मैं नहीं आ रहा हूँ बिकॉज नहीं तो मैं एक्चुअली ओटीटी में जा रहा था। हाँ, ये किसी को पता नहीं है। तो मैंने बोला होप्स मत दो क्योंकि फिर में वो लोग बहुत डिसअपॉइंट हो जाते कि मैंने होप दी एंड देन यू नो, तो मैंने फिर में उधर मैंने मना कर दिया कि नहीं यार नहीं हो पाएगा बिकॉज जिस तरह से हक किया ना, दिस वाज स्पेशल। फिर ये मेरा बिग बॉस भी आई थिंक यू नो यू विल बी शॉक्ड टू हियर, कल मेरा कॉल टाइम है 10 बजे का और आज शाम के 6 बजे लॉक हुआ है। हाँ, we were surprised actually. Nobody knew. मतलब एक शाम पहले ही 6 बजे तक हम सिर्फ नेगोशिएशन में ही लगे पड़े थे और कॉल आ गया था 4 दिन पहले ही, लेकिन मैंने मना कर दिया था। 4 दिन में 4 बार ना हो चुकी थी कि नहीं जा ओके तो लाइक नहीं करना है पक्का, हाँ नहीं करना, हाँ ठीक है, उन्होंने नहीं करके और फिर शाम के 6 बजे उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि चलो डन, लेट्स डू दिस, ये करके। और फिर मेरा था ओह शिट, मान कैसे गई है क्योंकि इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट शो। मतलब ना आप जब सोचते हैं ना मिक्स रिएक्शन रहते हैं। इट्स नॉट दैट कि आप ऐसे रहेंगे कि ओह ये करके, साथ में ये भी रहता है कि अंदर क्या होगा मेरे साथ, अंदर क्या चीजें होने वाली है। तो या एंड में कहते ना कि जो लिखा हुआ रहता है वही होता है, कितना भी आप प्लानिंग कर लो वो होना है। और मेरे हिसाब से मेरी वाइफ बहुत चाहती थी मैं जाऊं इस साल और उसी के चक्कर में मैंने फिर में हाँ बोल दी और मैं आगे बढ़ा। चलिए बहुत बढ़िया। एक्चुअली व्हेन आई हर्ड कि आई एम इंटरव्यूइंग यू एंड आई जस्ट डिसाइडेड कि आई विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन बिकॉज़ मेरे भाई की भी छोटी बेटी हुई एंड मैं हमेशा उसको बोलती हूँ तुम लकी हो कि तुम लॉकडाउन में तुम्हारे घर में बेबी आई है। एब्सोल्युटली। तुम ये सारी चीजें देख रहे हो, अदरवाइज इतना लकी कोई नहीं होता है। और क्या हो जाता है कि लड़कियां जब होती है ना आपको तो वो ज्यादा एक्सप्रेसिव भी होती है लाइफ में। वो ऐसा नहीं कि लड़के की तरह वो एक खिलौना दे दो तो वो अपने आप में खेलते रहते हैं। और क्या होता है कि जब वो मिस करती है तो वो भी दिखाएंगी और जब प्यार करेंगे वो भी दिखाएंगे, जब इमोशनल होंगे वो भी दिखाती है। तो वो चीज बहुत डिफिकल्ट रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मेंशन किया ना स्टार्टिंग में जब हम तारा की बात कर रहे थे तो आपने बोला कि जब हम जाते हैं लोखंडवाला में, आई थिंक जॉगर्स पार्क की आप बात कर रहे थे शायद, और वहां पे मेरे को झिझक होता था जब मैं सारी लेडीज को देखता था बच्चों के साथ खेलते हुए। आई रियली वांट टू नो कि एक फादर जब अपनी बेटी बेटे या किसी के साथ खेलता है पब्लिक प्लेस पे और मॉम नहीं है साथ में, तो झिझक वर्ड क्यों? आपको लगता है ये थोड़ी इंडियन मेंटालिटी चेंज करनी चाहिए? नहीं मेंटालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। एक गार्डन में आप घुसे हो और आपको कम से कम 30 औरत दिख रहे हैं, लड़कियां दिख रही है अपने बच्चों को टेक केयर कर रहे हैं एंड दे अपनी, और आप जब घुसते हो ना तो मैं क्या कह रहा हूँ, इट इज लाइक ऐसा लगता है कि किसी संगीत संध्या में आप जैसे संध्या होती है वो लेडीज संगीत फंक्शंस होते हैं जहाँ पे कभी कभी जेंट्स नहीं आते मेहंदी के सब में, तो ऐसी फील शुरू में होती थी। लेकिन फिर बाद में 2-3 दिन में देन इट वाज नॉर्मल फॉर मी। बट आप मोटिवेशनल आपने एक इंस्पिरेशन दिया लोगों को जैसा आपने मेंशन किया, क्योंकि जब वो लेडीज भी सामने से आके मुझे बोलती थी कि आई हैव टू make a video of you that when Jay Bhanushali can come with his daughter and spend 2 hours every single day, तो लाइक तो आपको भी टाइम निकालना पड़ेगा। तो वो करके फिर आई वाज लाइक कि चलो ठीक है। तो एक होता है ना ऑड फील नहीं करा रहा हूँ ना किसी पे इतने सारी पे मैं भागम भागी कर रहा हूँ वही। Okay, so thank you so much and all the very best. Thank you. Bye. Take care. Bye. See you. Good night.